में क्या कहते हैं, क्या क्रिकेट का सिलसिला साथ जारी रहेगा? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। देखिए मैंने पिछले 2.5-3 साल से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। इंटरनेशनल जो मेरी परफॉर्मेंसेस हैं, जो जिस तरह मैं अपने मुल्क के लिए खेला, आपके सामने है। और उसके बाद जब मैं ड्रॉप हुआ, पीएसएल में भी मेरा नाम नहीं आया, कोई भी जो चीज़ हुई, उसके बाद मैंने मेहनत करके 2-2.5 साल मैंने बड़ी टॉप की परफॉर्मेंस की। और इस साल तो बड़ी जेन्युइनली अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं, जिसके बलबूते पे मेरा नाम अभी न्यूजीलैंड सीरीज़ से पहले, जो पीएसएल से पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, उसमें मेरा नाम कैंप में आया 20 लड़कों में। तो अब यही उम्मीद है कि आगे जो कैंप लग रहा है या पाकिस्तान टीम जो बन रही है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जब आप एक दफ़ा कैंप में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आप फिर टीम का 20 का हिस्सा हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप टीम के साथ साथ ही होते हैं जब तक आपको एक पूरा चांस नहीं मिलता, पूरा गो नहीं मिलता। तो मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए पहले 20 में आया हूँ, तो अब इंशाल्लाह ताला मुझे जब भी चांस मिलेगा, एक प्रॉपर चांस मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने मुल्क को अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने एक्सपीरियंस से जितना बेनिफिट कर सकूँ ज़रूर करूँ। अच्छा, मिडिल ऑर्डर में आप खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे या टॉप ऑर्डर में? क्योंकि हमारे पास ओपनर अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी तक हमारी टीम को उतना मजबूत नज़र नहीं आ रहा है। देखिए मैं तो सारी ज़िंदगी ओपनर्स ही खेला हूँ, और अगर आप हमारी टॉप ऑर्डर भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ठीक होने वाली हैं भी। आप स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं, आप जो है ना अटैकिंग क्रिकेट की बात करते हैं, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बेटर की जा सकती हैं। और जहाँ तक आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान टीम के लिए तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गिवन कि आपके साथ प्रॉपर कन्वर्सेशन हो, आपको बिठा के प्रॉपर प्लान बताए जाएं और उसके साथ फिर आगे फॉरवर्ड चला जाए। अहमद, आपके पास जाहिर है जिस तरह आप 20 में आए हैं, अब कूल कैंप भी लग रहा है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है और T20 वर्ल्ड कप है, मेगा इवेंट, तो आप कितने पुरुमीद हैं कि आप इन दोनों के जो स्क्वाड में जगह बनाने के लिए? ऑब्वियसली सर, देखिए स्क्वाड में आने के लिए क्या करना पड़ता है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। डोमेस्टिक में मैंने परफॉर्मेंस की, इसलिए मेरा पाकिस्तान के 20 लड़कों में नाम आया। अब वो जब आप किसी भी टीम के किसी भी मुल्क में पहले 20 लड़कों में आ जाते हैं, फिर आपको प्रॉपर चांस दिया जाता है। तो जो पहले 15, जब सिलेक्टर्स को लगता है कि पहले 15 जब तक ठीक कर रहे हैं वो करते हैं, खुदा न ख्वास्ता किसी की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, फिर जो बाकी के 5 होते हैं उनमें से सबसे पहली रिप्लेसमेंट वो होती हैं। यही दुनिया का निज़ाम है, यही दुनिया का कानून है। तो इसी उम्मीद पे मैं भी हूँ सर कि पहले मेरा 20 में नाम आया है, अल्लाह करे पाकिस्तान टीम में सारे परफॉर्मेंसेस करें। लेकिन अगर सिलेक्टर्स कुछ और सोचते हैं, कुछ चेंजिंग्स चाहते हैं, कुछ फ्यूचर के बारे में, वर्ल्ड कप से पहले कुछ चिप एंड चॉप्स करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। और इसी में मैं भी पूरी उम्मीद हूँ सर कि इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा चांस मिलेगा, और मैं अपनी जो सलाहियतें हैं वो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, और पाकिस्तान की टीम के और पाकिस्तान की विक्ट्रीज़ में इंशाल्लाह ताला जो मैं इनपुट कर सका अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ ज़रूर करूँगा। अहमद भाई, इमाद वसीम के बारे में खबरें आ रही हैं कि उनको रिटायरमेंट वापस लेने का पीसीबी ख्वाहिशमंद है, और वहाब रियाज का भी रब्ता हुआ है उनके साथ। अभी तक आपके साथ वहाब रियाज का कोई रब्ता हुआ है? क्योंकि अभी हमारी बहुत सारी क्रिकेट आ रही है। मेरा जो वहाब रियाज से जो रब्ता हुआ था वो डोमेस्टिक के दौरान हुआ था, T20 के दौरान। और उस दौरान उन्होंने मुझे यही बोला था कि अगर आप पीएसएल नहीं खेलते हैं तो जो आपकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस हैं वही आपकी परफॉर्मेंसेस जो हैं काउंट हुई थी, एंड विच वाज रियली फेयर। कि अगर तो हम यूनानिमसली सब प्लेयर्स बात करते हैं कि हम लोग पीएसएल की 1-2 परफॉर्मेंसेस से प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में डाल लेते हैं, तो वो प्लेयर्स के साथ भी ज़्यादती हो जाती है और टीम के साथ भी ज़्यादती हो जाती है। और यही बात जब हमने वहाँ पे डिस्कस की, जब वहाब रियाज से मेरी मुलाकात हो रही थी, तो उन्होंने यही बात की कि डेफिनेटली कि अगर आप अपना पीएसएल में अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपकी जो यही परफॉर्मेंसेस हैं जो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में की हैं, इंशाल्लाह ताला यही काउंट होंगी। और अभी आपके सामने मेरा 20 में नाम था, तो सर ये ऐसा ही होता है कि जब आप 20 में जगह बना लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप लाइन में हैं, पहले 20 में हैं, और जब तक आपको चांस नहीं मिलता आप बाहर नहीं होते। अहमद, नए चेयरमैन आए हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने मीटिंग भी की है और मुशावरत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेरिट पे प्लेयर हैं ना और जो परफॉर्म कर, उनको मौका मिलना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब का अच्छा इक़दाम है? बिल्कुल, बहुत अच्छा इक़दाम है। अगर आप ये देखेंगे कि अभी इससे पहले जो निगरान हुकूमत में भी ये सीएम पंजाब भी थे, तो बहुत पॉजिटिव बातें हमने इनकी बहुत ज़्यादा सुनने को मिली और बहुत एक्टिव नज़र आए। सो चेयरमैन पीसीबी इज़ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पे उनको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी कि इनको मतलब जो शायद पहली दफ़ा हों,
लेकिन एट द सेम टाइम अगर इंसान में विल होती है, कुछ करने का जज्बा होता है, तो वो सूनर और लेटर ज़रूर कुछ कर गुजरता है। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और अगर जो वो कह रहे हैं कि मेरिट पे सारी चीज़ें होंगी, मेरिट पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। यही बात हम भी करते हैं और इंशाल्लाह ताला जो सारी वो चीज़ें होंगी ज़रूर नज़र आएंगी अभी सबको। इंसानियत की खिदमत भी, जी क्रिकेट भी साथ साथ, जी। आगे सियासत में भी आने का प्लान है या कि बस यहीं तक सफ़र रहेगा? सर मैं क्योंकि सियासत मुझे आती नहीं है, मैं बहुत बुरा हूँ उसमें। मुझे सब मेरे जो दोस्त हैं वो यही कहते हैं कि तुम्हें सियासत से काम लेना चाहिए, तुम्हें सियासत से काम लेना चाहिए। मैं उनको यही बोलता हूँ कि मुझे एक चीज़ नहीं आती, मैं अपने दिल से काम लेता हूँ। तो मुझे बहुत ताने भी पड़ते हैं, लेकिन सर मैं उसमें बहुत बुरा हूँ, मुझे सियासत नहीं आती है। तो मैं जो हूँ मैं उसी तरह बहुत खुश हूँ और बस मेरी ये कोशिश है कि हर चलते लम्हे मैं अपने रब के क्लोज़ होता रहूँ, एक कदम पास होता रहूँ सर।